दोस्तों आज का वीडियो में पढ़ेंगे भारत रत्न पुरस्कार 2024। तो भारत रत्न जो पुरस्कार है अभी 5 व्यक्तियों को देने की घोषणा की गई है। तो वो 5 व्यक्ति कौन कौन है उसको डिटेल से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं फ्रेंड। भारत रत्न जो पुरस्कार है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम स्तर के प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस पदक का डिजाइन तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम पर चमकता सूर्य बना रहता है जिसके नीचे चांदी में लिखा रहता है भारत रत्न, और यह श्वेत फीते के साथ गले में पहनाया जाता है या फिर जिनको प्राप्त होता है वो पहनते हैं। भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 में तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पहली बार 1964 में 3 व्यक्ति को दिया गया था। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले दिया गया था और सीवी रमन को और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। 3 R याद रख लीजिएगा, एक राधाकृष्णन हो जाएगा, एक रमन सीवी रमन हो जाएंगे और एक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट अब देखते हैं 2024 में किसको किसको दिया गया है। वर्ष 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। पहला व्यक्ति जो है कर्पूरी ठाकुर है जो मरणोपरांत इनको सम्मान दिया गया है। दूसरा है लाल कृष्ण आडवाणी, तीसरा है चौधरी चरण सिंह, चौथा है पीवी नरसिम्हा राव, इनको भी मरणोपरांत, और पांचवा है MS स्वामीनाथन, इनको भी मरणोपरांत। तो 4 व्यक्ति को तो मरणोपरांत दिया गया है, कर्पूरी ठाकुर को, चौधरी चरण सिंह को, पीवी नरसिम्हा राव को, MS स्वामीनाथन को, और एक है लाल कृष्ण आडवाणी, इनको अभी अभी है। पहला है कर्पूरी ठाकुर यानी मरणोपरांत इनको दिया गया है। ये एक समाजवादी नेता और बिहार के 2 बार CM रह चुके हैं कर्पूरी ठाकुर। इन्होंने जननायक मतलब कि इन्हें जननायक कहा जाता है यानी लोगों का नायक, और पिछड़े वर्गों का चैंपियन माना जाता है। वर्ष 1978 में बिहार में सबसे पहले पिछड़ी जातियों के लिए पहली आरक्षण नीति लागू की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण में उन्हें उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। दूसरा व्यक्ति है लाल कृष्ण आडवाणी। वह भारतीय जनता पार्टी यानी BJP के एक अनुभवी नेता थे और उन्होंने भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में कार्य किया है। सुरक्षा, रक्षा और मीडिया के क्षेत्र में कई सुधारों की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, भारत के विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान और विभिन्न क्षमताओं में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है पीवी नरसिम्हा राव, मरणोपरांत दिया जाएगा। ये भारत के 9वें तथा दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत में आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में व्यापक रूप से उनकी सराहना की गई क्योंकि उन्होंने 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है भुगतान संतुलन संकट, बाबरी मस्जिद विध्वंस, कश्मीर में विद्रोह जैसी कई चुनौतियों के माध्यम से देश को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट है उनके दूरदर्शी नेतृत्व और भारत को बदलने वाले नेता के रूप में उनकी बहुमुखी विरासत के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है चौधरी चरण सिंह। यह भारत के 5वें प्रधानमंत्री और किसानों के एक प्रमुख थे। किसानों और गरीबों के कल्याण के लिए उन्हें कई नीतियां और योजनाएं शुरू की। आपातकाल का विरोध किया और लोकतंत्र के मूल्यों को बरकरार रखा। देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान और किसानों के कल्याण के प्रति उनके अटूट समर्पण के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 5वां व्यक्ति है MS स्वामीनाथन। वह एक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और भारत में हरित क्रांति के मुख्य वास्तुकार थे। उन्होंने गेहूं, चावल की अधिक उपज देने वाली किस्में पेश की जिससे खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई और लाखों लोगों को अकाल से बचाया गया। MS स्वामीनाथन ने रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जो सतत कृषि और ग्रामीण विकास के लिए काम करता है। भारत में खाद्य सुरक्षा और समृद्धि
सुनिश्चित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और एक प्रवर्तक और एक संरक्षक के रूप में उनके अमूल्य कार्य के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया।